आंगन में अचानक हवा में तैरता हुआ एक धनुष प्रकट हुआ। जॉन, जो स्वभाव से जिज्ञासु था, आगे बढ़ा। उसने धनुष को उठाया, लक्ष्य साधा और तीर चला दिया। तीर हवा में चमका और देखते ही देखते वह एक सुनहरे अजगर में बदल गया, जो सीधे पर्वत की चोटी से जा टकराया। उसके प्रहार से पूरी धरती कांप उठी। घर के बड़े बुजुर्ग घबराकर आंगन की ओर दौड़े, क्योंकि वह धनुष कोई साधारण वस्तु नहीं था। उसका वजन 30,000 पाउंड था और पिछले 1000 वर्षों में उसके पूर्वज के अलावा कोई भी उसे उठा नहीं पाया था। जब यह बात संप्रदाय के नेताओं तक पहुंची, उन्होंने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को हर हाल में ढूंढा जाए। उनका विश्वास था कि उसकी सहायता से उनका संप्रदाय समस्त संसार पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिसे वे खोज रहे थे वह वही जॉन था, वही लड़का जिसे वे हमेशा बेकार समझते थे। कुछ दिन पहले ही उनके पूर्वज साधना करते हुए गंभीर रूप से घायल होकर मर गए थे, किंतु भगवान को उन पर दया आ गई थी। उन्होंने अपनी आत्मा का एक अंश जॉन के बीमार शरीर में प्रविष्ट कर दिया था। जॉन के पिता का निधन तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। संप्रदाय के भीतर उसकी माँ और दादी ही उसका एकमात्र सहारा थी। दूसरे संप्रदाय उनकी शक्ति और विरासत को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। हर दिन वे लोग धमकी देने और दबाव बनाने के लिए एमिसेरीज भेजते थे। जॉन की माँ ने दृढ़ निश्चय से विरोध किया, लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। अंततः एक दिन जब स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई तो जॉन खुद बाहर आया। उसके विरोध में आए लोग उसका उपहास करने लगे और यहाँ तक कि उस पर हमला करने की कोशिश की। तभी जॉन की दादी ने आगे बढ़कर कहा, कमजोरों को डराना ही तुम्हारी ताकत है क्या? उनके शब्दों से अपमानित होकर विरोधी संप्रदाय के नेता ने एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा वही दोनों संप्रदायों का नेता बनेगा। प्रतियोगिता थी तीरंदाजी की सटीकता की। 3 राउंड में कुल 60 फ्रिस्बी फेंकी जानी थी। जो पक्ष सबसे ज्यादा लक्ष्य भेदेगा वह विजेता होगा। पहले राउंड में जॉन की माँ मंच पर उतरी। उन्होंने पूरा मन लगाकर निशाना साधा, लेकिन केवल एक फ्रिस्बी पर ही तीर लगा सकी। दूसरा पक्ष हंसने लगा। उन्हें लगा कि जीत अब उनकी मुट्ठी में है। माँ थोड़ी निराश हुई। तभी नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।